को हमारे साथ अच्छे वो बहुत अच्छे, वो बहुत सपोर्ट करेंगे, वीडियो बना लो आप। हमें भी नहीं पता था। दिक्कत होगी, भरोसा करो मेरे पे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे भैया हैं। अब ये सब चीजें मुझे सुन के खुद पे ही शर्म इतना आ रहा मुझे कि मैं भी आज खास बात नहीं मानी होती तो आज ये लोग भी, आप लोग भी मुझे ये लालची ये चीजें जो बोल रही है ये कभी नहीं। मुझे ले जाने के लिए आपने कपड़े के लालच ले जाने के लिए आप अपने फ्लैट पे लेके जाते थे ना आप मुझे अपने फ्लैट पे, जो फ्लैट आपने बेचा था उस पे लेके जाते थे ना। और जो आप पे पड़ोसी भाभी भी थी वो भी मिली हुई थी ना। सब चीज जबरदस्ती हुआ था ना। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब मैं बोल जाती ना तो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। पता ना क्या हुआ, कब गई थी कपड़े के लिए? लाइट नहीं एंड करो, लाइट नहीं एंड करो। अगर ये बता रही है तो बता, कुछ भी हुआ क्या? कुछ बोला? बहुत बहुत गलत किया है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बस जो हुआ है सो हुआ। आप बोलते थे ना कि अंजलि मेरा साथ दे, अंजलि मेरा ये दे, अंजलि मेरा साथ दे। मैंने जब तक साथ दिया तब तक आपका विश्वास मेरे साथ था, लेकिन जब मैंने आंखों से सुना कि आप मुझे यूज करना चाहते हो, मुझे यूज करके छोड़ देना चाहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। तुझे कुछ गलत ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, फ्लैट मत करो, एंड मत करो, कुछ भी ऐसा बताने दो उसको कंप्लीट। उन्होंने मुझे मुंह से बोला भाभी के सामने सब चीज कि अंजलि तू मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और तू सब चीज साथ में रहेगी, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। आपने ये बोला था ना मुझसे। फिर सुनो कैसे बोली ये सब गुस्से में, क्या हुआ? आपने बोला था ना आप चाहो तो मुझे बर्बाद कर दोगे, ये भी बोला था ना आपने कि हाँ मैं अंजलि को बर्बाद भी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तूने मुझे क्यों ना बताई? मोहित सिर्फ बोला, अभी कुछ भी बस बोला है बस उन्होंने मुंह से, और कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने बोला ये सब बोला है कि तू मेरे साथ बोला है। अंजलि सच बोलना। उन्होंने सिर्फ बोला है कि तू मेरे साथ रहेगी, हम लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। तो अपने माँ बाप के खिलाफ भी मैंने बोला हाँ मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी। तुमने यही बोला था ना कि मैं तुझे मनाली घुमाऊंगा, कश्मीर घुमाऊंगा। ये बोल रहे थे कि इसका फिगर अच्छा है, मतलब इसका फिगर अच्छा है, ये पतली रहेगी मोटी नहीं होगी, ये आपने ही बोला था ना। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं हूँ, बस आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। और अभी तो हम इससे पूछेंगे कि ऐसा क्या क्या बोला, इसको साइड पे आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ और वो मैं बता भी नहीं सकती। जब आप ले जा रहे थे ना मुझे मेरे साथ स्कूटी में बिठा के लेके गए थे, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन हाँ जब मैं अपने बोलने पे आती हूँ ना तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। बोल बाबू, दुनिया खड़ी। बोला है आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब बोलना चाहती हूँ, जब हद से पार हो जाता है ना, बहुत हो जाता है। ये कि माँ बाप की इज्जत की जो मैं बचा के रखती हूँ, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे साथ गलत किया है बस। अब मुझे बोलने में कोई नहीं रोक सकता, आपने मेरे साथ जबरदस्ती गलत किया है। बता, अगर कोई दिक्कत है तो बता दे। मुझे ले जाने के लिए आपने कपड़े के लालच ले जाने के लिए आप अपने फ्लैट पे लेके जाते थे ना आप मुझे अपने फ्लैट पे, जो फ्लैट आपने बेचा था उस पे लेके जाते थे ना। और जो आप पे पड़ोसी भाभी भी थी वो भी मिली हुई थी ना। सब चीज जबरदस्ती हुआ था ना। तो अपने माँ बाप के खिलाफ भी मैंने बोला हाँ मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी। तुमने यही बोला था ना कि मैं तुझे मनाली घुमाऊंगा, कश्मीर घुमाऊंगा, सब चीज घुमाऊंगा, सब जगह ले जाऊंगा, बस तू मेरा साथ दे, बस तू मेरा साथ खड़ी हो, बस तू मेरा साथ दे। मैं कब तक साथ दूं आपका? मैंने एक भाई के नाते ही तो आपका साथ दिया था, लेकिन जब आपकी गंदी हरकतें मेरे सामने आई ना तब ये आपकी गलत बात है। तो बाबू तू बताई क्यों नहीं अपनी मम्मी पापा को ये सब बातें? हम तो आज आके सारी चीजें आज ही बताने वाली थी, मुझे ये सब चीज सुनने को मिला ना कि ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे, ले जाके भग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आज ही बताने वाली थी सारी बात। तूने कभी इसको अकेले भेजा था? क्यों भेजी थी? दिवाली वाले टाइम वाले दिन, उस टाइम दिवाली वाले टाइम तो भैया मुझे अच्छे से लेके गए, उन्होंने मुझे अच्छे से कपड़े दिलाए, मिठाई का डिब्बा दिया, सब छोड़े, भैया सब चीज छोड़े, मिठाई का डिब्बा दिलाया, यहाँ पे आए, सब चीज उन्होंने अच्छे से किया। लेकिन जो आपने बातें की है ना वो बातें सबसे बड़ी गलत है। इसको बात मोहित रिलैक्स, आराम से। नहीं ये बोली थी तो तब मुझे तो बताती अंजलि कि भैया मुझे ऐसे बोलते, मैंने तेरे से बोली थी कि ऐसे ऐसे अगर कुछ भी बात होती है। और आपके कहने पे मैं भी आके बहक गई थी। मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी कि हाँ मैंने ये नहीं बोला, जैसा आपने मुझसे कहवाया मैंने वैसे ही बोला। बच्ची है यार, इसको बहकाने का क्या मतलब? ठीक है, जैसा आपने बोला मुझे ऐसे ही कहवाया, बस। ये लाइव है, लाइव में नहीं बोलना चाहती। आप कपड़े ले जाओ, मुझे आपके ना कपड़े चाहिए। और ये चीज दी थी ना आपने, और ये चीज मुझे बिना पूछे दी थी। ये भी ले जाओ, आपके मुझे ये भी नहीं चाहिए और ना मुझे आपका ये चाहिए। ये आपने मुझे बिना पूछे और अपनी मर्जी से दिया था। और चाहिए आपके कपड़े तो आप अपने कपड़े ले जाओ, जिस मर्जी के साथ आप जिसको भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप गलत हो मेरे बारे में, गलत गंदी गंदी सोच, और आप ये बोल रहे थे कि इसका फिगर अच्छा है, मतलब इसका फिगर अच्छा है, ये पतली रहेगी मोटी नहीं होगी, ये आपने ही बोला था ना। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ, बस आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। और अभी तो हम इससे पूछेंगे कैसा क्या क्या बोला है, इसको साइड पे ले जाके क्या बहुत गलत किया है मेरे साथ और वो मैं बता भी नहीं सकती। जो आप ले जा रहे थे ना मुझे मेरे साथ स्कूटी में बिठा के लेके गए थे, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ जब मैं अपने बोलने पे आती हूँ ना तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। बोल बाबू, दुनिया खड़ी। बोला है आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब बोलना चाहती हूँ लेकिन जब हद से पार हो जाता है ना, बहुत हो जाता है। ये कि माँ बाप की इज्जत होती है जो मैं बचा के रखती हूँ, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे साथ गलत किया है बस। अब मुझे बोलने पे कोई नहीं रोक सकता, आपने मेरे साथ जबरदस्ती गलत किया है। बता, कोई दिक्कत है तो बता दे। मुझे ले जाने के लिए आपने कपड़े के लालच ले जाने के लिए आप अपने फ्लैट पे लेके जाते थे ना आप मुझे अपने फ्लैट पे, जो फ्लैट आपने बेचा था। छोड़ रखा क्या कर। और उन्होंने ये तक के भी बोला है कि अंजलि मैं तुझे शॉपिंग कराने के बहाने मैं तुझे अकेले में लेके जाया करूंगा। ये बोला उन्होंने कि मैं तुझे शॉपिंग कराने के बहाने मैं तुझे घुमाया करूंगा, वो भी अकेले में। अकेले में घुमाने का क्या मतलब है क्लास भाई? घुमा मुझे सिर्फ इतना जानना है, घर छोड़ दूंगा बस। हैं?
बताओ मुझे, अकेले में घुमाने का आपका क्या मतलब है? बोला कि जो सारी बात हुई, जो जारा नाज दीदी ने बोली थी, वो बात सच थी। उन भैया ने हमारे आंखों पे पर्दा डाला हुआ था, अपने हमारा फोन भी उन्हीं के ही हाथ पास में ही था सब चीज, और हमें बोलने तक भी मौका नहीं मिलता था। जो भी बात रखते थे भैया अपने ही बात रखते थे हर जगह। तुम्हें बेशरम हो, शर्म कर लो। तुमने फेमस होने के लिए हम लोगों का यूज करा, हमारे आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी कि हाँ ये करूंगा अंजलि, वो करूंगा। हम अब तो मुझे आपको भैया बोलने से भी शर्म आती आपको है। भैया बोलने आपकी में भी तो मुझे मेरी शर्म आती जैसी है, बेटी मुझे होगी ना। हकीकत जब पता चला है। और मैं शुक्रिया अदा इन लोगों का करती हूँ कि इन्होंने सच्चाई मेरे सामने सबूत के साथ रखी। और इन दीदी ने हमें मिलवाया, इन दीदी ने भी अपनी गलती मतलब रखी, और मैंने भी अपनी गलती रखी कि इन्होंने हमें बहुत समझाया दीदी ने, लेकिन हम माने नहीं थे। लेकिन अब जाके हमें यकीन हुआ जब हमें सबूत और प्रूफ के तरीके सब चीज दिखा था। तो दोस्तों मैं आप सभी रिएक्ट, बट एक चीज मैं बोलूंगा, इखलास भाई आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, स्पेशली मेरे को भी बिल्कुल, और किसी को भी आपसे, जितने भी हमारे ग्रुप में किसी से भी आपसे लेकर ये उम्मीद नहीं थी। जो इंसान बेटा बेटा करके बेटे का गला काट रहा हो कमेंट्स को लेके, बाद जब मुझे अंजलि ने इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया, तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि जिस आईडी के लिए मैं रोया, जिस आईडी के लिए मैंने इतना कुछ किया। ठीक है, मैं ये बात भी बताऊंगा कि किसने मेरे को अनफॉलो करवाया, किसने मेरे को अनफॉलो नहीं करवाया। रुक जाओ, मेरे को बोलने दो। ठीक है, उस दिन मैंने अंजलि की मम्मी को अपने दोस्त से 6 कॉल करवाए, और 6 कॉल करवाने के बाद मैंने इनसे खूब सारा जो बोलना था, अरमान ने बोला इनको, बताओ जिस आईडी के लिए जो लड़का रोया तुम उस आईडी से उसको अनफॉलो कर रही हो, उससे ऐसे कर रही हो। इन सब चीजों को लेकर हमारी और बहसा बसाई होगी। बट मैंने एक बात बोली थी कि मैं अंजलि को अनफॉलो नहीं करूंगा तब तक जब तक ये मुझे ब्लॉक नहीं कर देती, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अनफॉलो क्यों करता। बात सिर्फ यहाँ पे इतनी थी। ठीक है, हमारी यहाँ पे भी बात खत्म हो गई। फिर मैंने एक नई लड़की